तो गाइज़ ये मैंने एक प्रिंटर मंगाया है। बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो प्रिंट आउट निकालने हमेशा बाहर जाना पड़ता है, मतलब ज़रूरत तो पड़ती ही, तो एक ले लिया हमने। देखती हूँ कैसा काम करता है। पावर दे दिया इसमें, अब देखती हूँ सिस्टम इसका। तो ये अब अभी कार्टेज लगाऊंगी मैं। गाइस देखिए कौन सा फोटो निकल रहा है। मैंने फर्स्ट फोटो प्रिंट किया जो मुझे सबसे ऊपर दिखा, और वो है मेरी फोटो। यही मुझे सबसे ऊपर दिखा तो मैंने प्रिंट कर लिया। तो ये मुझे भी मेरा फोटो करवाओ। तो अभी हमारे जन्माष्टमी की ही फ़ोटोज़ ऊपर में हैं, तो अभी नव बॉल हल्ला कर रहा था उसका फ़ोटो करने के लिए, तो अभी उसका होगा, फिर निया का होगा। अभी मैंने अपना वहीं पे रख दिया। नव तुम उल्टा क्यों निकल रहे हो? अब निया का फ़ोटो निकल रहा है। इतने प्रिंट आउट्स निकाले, अब नहीं निकालूंगी। कार्टिज की इंक भी खत्म होती है ना। अब स्कूल प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए आया है तो वही यूज़ होगा, उसी में यूज़ होगा। The next day. सो गाइस ये वाली जो लाइट मैंने मंगाई थी वो मैंने मंदिर के लिए मंगाया था, लगा दिया मंदिर में। और ऊपर का लाइट भी शायद चेंज करेंगे। तो जो लगाने आए थे इलेक्ट्रिशियन और अनिमेश दोनों गए हैं शॉप पे, लाइट देख के लाएंगे। एक मैंने ऑनलाइन भी मंगाया था, मैं आपको दिखाती हूँ, बट वो नहीं ठीक से काम कर रहा है। और ये जो लाइट लगा है इसके साथ रिमोट भी मिला है। जितना लगाने में मेहनत उतना निकालने में, बट ये ठीक है, दाग नहीं रह रहा है ना। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका है, वाइट वाले पुराने वाले का वो, ये तो आराम से निकल जाते। आराम से तो नहीं, थोड़ा मेहनत। गाइज हमने लाइट चेंज करवाया है, अभी आपको अंधेरा करके दिखाती हूँ। तो एक वो लाइट जो मंगाया था वो चेंज कराया। ये रिमोट से वो 3 मोड में 3 अलग अलग कलर उसका हो जाता है। और ऊपर में स्ट्रिप लाइट भी चेंज करवाया है। तो वो पहले तो मतलब इसकी लाइट अच्छी है, आपको ऐसे कैमरे में नहीं पता चलेगा। पीछे का थोड़ा पीला दिख रहा है, वो वार्म वाइट है, बाकी सब वाइट है। पीछे थोड़ा और ज़्यादा लाइट होता है ना तो खुल के आता है, बट वो नहीं है। सो गाइज आज है सैटरडे और बज रहे हैं शाम के 5, और आज पूरा दिन इसी में गया। देखिए एक तो तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है, और अनिमेश कल जा रहे हैं सुबह सुबह सऊदी, संडे को मीटिंग्स है उनकी 6-7, तो आएंगे वो मतलब अगले दिन रात में। और ये देखिए पूरा सामान जो आपको यहाँ बिखरा पड़ा दिख रहा है, ये सब इनके स्कूल ले जाने वाला सामान है। एक सेट इधर निया का है, उधर एक सेट नब का है। ये कॉमन सामान है, इसमें से आधा आधा बटेगा। पूरा दिन यही सब खोजने में लग गया। हो गया शुरू में ही हमें ले लेना चाहिए था जब बैक टू स्कूल ऑफर में चला। अभी सारा सामान बिक गया, एक एक चीज़ खोजने में इतना टाइम लग रहा है। ये बोर्ड लास्ट पीस, ये वाले वाइट बोर्ड, ये भी गंदा एकदम लगा हुआ, साफ करवा के लेने में 40 मिनट्स तो इसमें बर्बाद हुआ। थे ही नहीं उनके पास, किसी तरह मुश्किल से 2 पीस निकाला, वो भी पूरा गंदा इधर उधर लगा हुआ था। पूरे सामान बिक चुके थे, बहुत कुछ तो अभी मिला भी नहीं है, तो वो सब लेना पड़ेगा। तो हम लोग ही लेट हो गए लेने में, ये है शायद। तो हम अभी गए थे ना लेने, इसलिए पूरे वीक तक लिखा हुआ था लेके आ सकते हैं। तो हमने सोचा चलो ठीक है आप भी ले लेंगे, आज मंडे भेज देंगे। बट बहुत मुश्किल हुई, बहुत कुछ सबको ले जाना है शायद, इसीलिए अब कप में क्या था कि प्रिंटेड नहीं होना चाहिए वाइट कप। वाइट पूरा खोजने में भी टाइम लग रहा था। ऐसे डे टू डे में सामान मिल जाता है जब खोजो तो। मुझे तो पता है सब सेक्शन कहाँ पे क्या, अनिमेश को भी पता है, बट बच्चों के सामान में इस बार प्रॉब्लम हुई क्योंकि सबको लेना था और बहुत लोग लेके जा चुके थे। तो ये गुड मॉर्निंग गाइस, आज संडे मॉर्निंग। अनिमेश गए सऊदी सुबह सुबह, और ये नब अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा है। इसको सिखा रही हूँ मैं, इसको ब्रेड जैम खाना था कि वो ठंडा रहता है तो फिर थोड़ा सेकेगा अभी, तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। सिर्फ ब्रेड जैम लगाना होता तो मैं छोड़ भी देती, बट आग के पास का काम है ना, इसीलिए। हाँ हो गया है, मैंने इसको सेक दिया अभी। चलो लो, उसके बाद फिर क्या होगा? खाना है अभी, क्या होगा।
नवनिया के नहाने मस्ती कर रहे हैं और ये देखिए इनके फ्रेंड्स आते हैं ना, तो नवनिया को तो मैंने बोला हुआ था, डराया हुआ था नहीं छूना है। फ्रेंड्स आते तो कितना रोकेंगे, अब इस पे चढ़ते उतरते हैं, ये सब निकाल दिया। देखिए उसके कपड़े, इसका भी तो कुछ तो निकला है, पता नहीं, हाथ ऐसा अलग दिख रहा है इसको, देखिए पूरे बाल ही हटा दिए, कैसी दिख रही है, मतलब सबको ऐसा कर दिया है। इधर भी देखिए इसके भी बाल हटा दिए। अंदर जाके नहीं खेलते तो टॉयज वगैरह सब वैसे ही है, ऊपर भी सारे टॉयज वगैरह सब वैसे ही है, लेकिन ये जो चढ़ना उतरना ये लोग करते हैं ना, पता नहीं किस टाइप का खेल करते, तो पैर से लग के वो पूरा निकाल दिया। तो उसको देखती हूँ, चिपकाने की कोशिश करती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। आज है संडे। ये ब्लॉग परसों स्टार्ट किया था शायद, जब प्रिंटर आया था तब। पता है हमारे घर में बहुत दिनों से हो रहा था कि प्रिंटर लेना है। उनके अपने यहाँ कितने स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे, सबका प्रिंट आउट निकालने अनिमेश जाते थे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग बनाना पड़ता था, तो काफी प्रिंट आउट्स निकलते थे। तो हम सोचते थे जितने में प्रिंट आउट्स निकाल रहे हैं उतने में तो प्रिंटर आ जाएगा। ठीक है, प्रिंटर आप एक बार लेते हो, कार्टेज का खर्चा ज्यादा होता है एक्चुअली, वो होता है बीन। प्रिंटर तो एक बार आप मशीन खरीद लो, ठीक है। कार्टेज आपको टाइम टू टाइम तो वो है ना कि जितना प्रिंट आउट्स निकालोगे वो लेना होगा। मैं जब कॉलेज में जस्ट गई थी तभी पापा ने हमारे लिए वो डेस्कटॉप होता है ना, वो कंप्यूटर जो पहले आता था ऐसा, मतलब पहले पीछे से निकला हुआ टाइप, वो खरीद दिया था हमें। मतलब मैं तो बड़ी थी, वो बाकी मेरी बहनें तो छोटी छोटी थी, तो मैं ही यूज करती थी। और उस टाइम में वो CPU वगैरह ये वो, तो उसी टाइम में प्रिंटर भी हमने लिया। ठीक, उस टाइम में इतनी कोई जरूरत नहीं थी, बट कॉलेज के थोड़े प्रिंट्स आउट्स वगैरह नोट्स के निकालने होते, बट इतना कुछ नहीं था। बट हाँ, उस टाइम में वाईफाई वाला प्रिंटर नहीं था। पापा का ये था कि जो नई टेक्नोलॉजी की चीजें जो भी कुछ है सब तुम लोगों को आना चाहिए, तो लो। तो काफी पहले से मुझे कंप्यूटर ये सब बाकी सारी चीजों में बहुत मन लगता था, तो उस टाइम में पापा ने खरीदा था। तो बाकी चीजें तो करती ही थी। मैंने अपना फेसबुक भी बहुत पहले बनाया, बहुत पहले, जब उस समय में ऑर्कुट चलता था, ऑर्कुट चलाती थी, फिर फेसबुक उसके बाद नया नया शुरू हुआ था। तो क्या होता था ना कि जब नया नया प्रिंटर आता है ना, फोटोज वगैरह के प्रिंट्स ऑफ निकालती रहती थी। ये भी नहीं सोचा कि कार्टेज खत्म हो जाएगी तो फिर मतलब रिफिल करना होगा। तो उस टाइम में क्या किया था मैंने, कार्टेज नहीं चेंज करती थी, वो उसका स्टिकर हटा के, वो 3 कलर आता था ना जो उसका कलर वाले का, वो सिरिंज से कुछ ऐसा आता, पैक डालने का कलर आता था अलग से, वो डाल के यूज किया था। तो ब्लैक का भी लिया हुआ था, रेड ब्लू और येलो का जो होता है वो भी लिया हुआ था। तो सिरिंज से उसको डालती थी और फिर यूज करती थी, तो बहुत मजा आता था। काफी प्रिंट आउट्स निकाले थे, तो बहुत यूज किया प्रिंटर। तो वही मैंने बोला अनिमेश को कि उस टाइम में पापा ने खरीदा था, तो अभी हम ले लेते हैं ना बच्चों के लिए। अभी तो फिर भी बहुत सारी चीजें आ गई और इतना कुछ दाम भी नहीं था, तो जितने में हम प्रिंट आउट्स कराते हैं तो ले लेते हैं। तो वही प्रिंटर के बाद से मुझे अभी अचानक से एक बात याद आ गई। आप लोगों में से किन किन लोगों ने याहू चलाया हुआ? याहू पे पहले एक चैट रूम होता था, अलग अलग, दिल्ली का अलग, कुछ कुछ ऐसा होता, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा। ये बहुत पुरानी बात, 2004-5 ऐसे ही उस टाइम की बात है। ठीक से मुझे साल नहीं याद है, बट वो याहू का एक चैट रूम होता था, उसको ज्वाइन करो, कुछ ऐसे ही होता था। बहुत मतलब वो सारी चीजें याद आ जाती है अचानक से, वो सब कुछ याद करती है। तो काफी अच्छे दिन थे, मतलब वो टाइम भी हमने गुजारा है। इतना इंटरनेट वगैरह का ये सारी चीजें नहीं होती थी, रील्स ये वो सब कुछ नहीं था, बट फिर भी वो बहुत अच्छे दिन थे हमारे, बहुत अच्छे दिन थे। मोबाइल नहीं था, बट उसी पे जो करते थे थोड़ा बहुत। और वो जो मतलब वो जो डेस्कटॉप होता है वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। तो बट वो खराब भी बहुत होता था। पहले तो हमारा यूपीएस नहीं था, तो डायरेक्ट लाइन से जुड़ा हुआ था। बहुत बार सीपीयू हमारी खराब होती थी, मदरबोर्ड बहुत बार खराब होती थी। फिर हमने यूपीएस लिया तो फिर ठीक से चलने लगा। तो वही सब कुछ याद आता है। तो पापा ने ना बहुत, मतलब मैं जस्ट 10th करके गई थी 11th में, और पापा ने हर वो चीज जो टेक्नोलॉजी से चीजें होती तो सब कुछ कोशिश करते थे कि चलो इसको जितना हो सके खुद, मतलब हो ना हो उस टाइम में उनके पास चीजें उस हिसाब से, ठीक है, बैंक में काम करते थे, बट इतना भी तो कुछ उस टाइम में ऐसा नहीं था कि सर, बट उसी में से कोशिश करते थे कि सब कुछ हो, और जो चीजें बोलती थी पूरी करते थे। तो वो सब चीजें अच्छी अच्छी यादें आ जाती है कभी कभी। तो वही हमने प्रिंटर लिया, और जब से प्रिंटर आया है तब से अनिमेश का भी काम आसान हो गया। अभी जैसे आज उनको सऊदी जाना था, तो सारे प्रिंट आउट्स उन्होंने मुझे भेज दिए, मैंने तुरंत रूम से ही निकाल दिया। टेक्नोलॉजी के कारण लाइफ भी आसान हो जाती है, और कभी कभी वही टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है, बहुत कुछ होता है। तो वही है। तो आज अनिमेश है नहीं, सऊदी गए हैं, मीटिंग्स उनके बहुत सारे एक साथ हैं,
और नवनिया ब्रेकफास्ट करके गए खेलने, अभी लंच का भी टाइम हो रहा है, अभी तक आए नहीं। पता है मेरी तबीयत जब से खराब हुई है ना, मुझे इस तरह वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। कितने मेरे शॉर्ट्स वीडियो पेंडिंग है, इंडिया वाले शॉर्ट्स वीडियो मैंने आज तक नहीं डाले, जो मैं शादी में गई थी, सोचती रह गई लेकिन नहीं डाला। अब तो इतने दिन हो गए, मूड अच्छा नहीं हो तो कुछ करने का मन नहीं करता। बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा हिम्मत रखूं अपने अंदर। इतनी तबीयत खराब है, मेडिसिन लेने के बाद भी पेट दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, और मेरे दोनों नींद में इतना दर्द है, इतना ज्यादा दर्द है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। इतना ज्यादा दर्द कर रहा 2 दिन से। क्या कर सकती हूँ, ये तो चल ही रहा है अभी लाइफ। वही मैंने बोला ना कि जो खराब टाइम आता है, मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा है। पर ठीक है, कोई भी खराब टाइम हो, कोई भी खराब शक्ति हो, सबसे ऊपर एक ही सहारा है, भगवान जी का। भगवान जी पे ही मुझे विश्वास है और वही मुझे इन सारी चीज़ों से निकालेंगे, मुझे पता है। तो बस, और जो इंडिया से चीज़ें लेके आई थी, जैसे किचन में कुछ लगाना था, कुछ नहीं लगाया तो अभी लगाऊंगी। जैसे ये सब जो लेके आई थी तो लगाते जा रही हूँ अभी। बस संडे का दिन तो निकल ही गया, अभी शाम हो जाएगी थोड़ी देर में। यही सब चल रहा है। बेड अभी तक नहीं आया है, मेरा सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। मैं किसी को घर पे बुलाऊं भी, बहुत सारी चीजें थी इस महीने के लिए करने की, वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो बेड आए तो ही सामान थोड़ा अंदर रखूं, चीजें करूं उस हिसाब से। अभी नवनिया के दोनों फ्रेंड आने वाले जो यहाँ से चलेंगे इस बिल्डिंग से। नवनिया मैसेज करती रहते हैं उनको हमेशा। तो अभी मैं ये सब भी लगा लेती हूँ। किचन के लिए लेके आई थी, आप देख सकते हो। तो ऑब्वियसली और कहीं तो लगाऊंगी नहीं, किचन में ही लगेगा ये सब। तो इन सब को लगाने के लिए मैंने इस टाइप का हुक लिया था। ये मैं इस बार नहीं लेके आई हूँ, पहले ही लेके आ गई थी। तो इसको कुछ ऐसे प्रेस कर देना है, मतलब अच्छे से ये होल्ड कर लेता है। तो देखती हूँ। सो गाइज ऐसा 3 था ना, तो एक मैंने यहाँ लगा लिया, क्योंकि ये मैंने 3 उधर लगाया जहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। तो ना गिरने लगे थे, एक्चुअली गिर गए थे। मैंने इस वाले पे नहीं लगाया था, वो दूसरे हुक पे लगाया था। पता नहीं कुछ टाइल्स पे नहीं चिपक रहा था या क्या प्रॉब्लम थी। तो ये दोनों मैंने यहाँ लगा दिया इस गेट पे। और ये एक लेके आई थी ना गणपति जी का, वो मैंने यहाँ टांग दिया। ये एविल आई प्रोटेक्टेड, और कोई जगह इसके लिए थी नहीं, तो ये मैंने यहाँ टांग दिया। और ये यहाँ ये वाली ना, ये और वो ये 3 का सेट था ना, तो ये मैंने लगाया था यहाँ पे। बट ये गिरने लगी, बार बार गिर रही थी। मैंने ऐसे हुक पे दिया। अभी मैंने इसके पीछे भी डबल साइडेड टेप लगा के चिपका दिया, तो एक ही अच्छा लग रहा है। एक यहाँ डाल दिया और एक यहाँ लगा दिया ऐसे। तो ये 3 का सेट और ये एक ऐसा लेके आई थी, तो ये लगा दिया कुछ इस तरह से। सो गाइज आपने देखा कि मैंने मंदिर में अभी लाइट चेंज कर लिया है। ये ऐसी वाली लाइट लगाई है, वो थोड़ा नीचे दिख रहा है। तो पहले क्या था ना, वो मतलब ब्लिंक करती थी जगह जगह पे ना, उसमें खाली था, मतलब ब्लैक ब्लैक दिखता था। तो वो भी अच्छा दिख रहा था। बट ये हमें 30 दिरहम का मिला, वो कुछ 13 दिरहम का था। तो मुझे ऐसी वाली चाहिए थी। अभी देखिए एक भी लाइट घर की जली नहीं हुई है, सब बंद है। फिर भी इसको सिर्फ जला दो, पूरे घर में रोशनी है। वो तो चेंज किया ही, साथ में ये चेंज किया है। और वो सारे लाइट्स मैंने लगाए हैं, ये देखिए ये। सो ये स्पॉटलाइट लगा देने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो एक अच्छी चीज़ हो गई कि मैं ऐसा लाइट लगा भी पाई। जब बैटरी वगैरह चेंज करना, आराम से इसको निकाल लो, बैटरी चेंज कर लो, ऐसा लाइट मैं लगा भी पाई। और भगवान जी की ऐसे 4 मूर्तियाँ मैं इधर रख पा रही हूँ और 4 इधर। मतलब थोड़ी बड़ी तो इस साइज से आ ही जाएगी। बनवा के मंदिर का लाइट, मतलब इसी में शेल्फ में लगे लाइट वाले लेते, तो फिर मुझे ना वो शेल्फ छोटी छोटी करनी पड़ती। वो 2 ही देने को तैयार थे, मैक्सिमम 2, या बहुत से बहुत 3 देते हैं, ऐसे 4 का नहीं हो पाता। बट अभी हो गया, मैंने ये लाइट लगा दी। और गोल्डन इसलिए लिया कि वाइट में थोड़ा गोल्डन अच्छा लगेगा। तो अभी मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये लाइट भी चेंज कर दिया और ऊपर का भी चेंज कर दिया। इस लाइट में भी कुछ कुछ है, जैसे इसको ऑन करो तो अलग अलग कलर का कुछ कुछ है इसमें, देखिए। अभी इतना एक्सपेरिमेंट करना बाकी है। कुछ कुछ तो सिस्टम है इसका, ये देखिए। ये वार्म वाइट, ब्लू, हल्का थोड़ा कूल वाइट, ऐसा कुछ हो जाता है इसका कलर वगैरह। तो ऐसे है, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए ऐसा है।
तो कैसा लग रहा है बताना आप लोग। हो गया अभी जो चाहिए था, ये एक लाइट मुझे चेंज करनी थी और ऊपर का चेंज करना था, तो ऊपर में जो लगाया था उसको हटा दिया, वो पूजा में कहीं यूज़ हो जाएगा, और एक ये लगाना था। तो ये सब हो गया जितना सोचा था। एक और चीज़ है वो करनी है, तो वो देखती हूँ बाद में कभी। अभी मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है कि मैं कुछ लगाऊं जो मैंने सोचा है, तो देखती हूँ कभी अगर ऐसा कुछ मिल जाए जो फिट हो जाए जो मैंने सोचा है उसमें, तो फिर वो करूँगी ऐड। बाकी अभी तो मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है फाइनली, लाइट्स वगैरह सब लगने के बाद। ये कुछ ऐसा दिख रहा है देखिए, और बच्चे खेल रहे हैं, उनके फ्रेंड आए ना अपनी आके, सब बेड के ऊपर खेल रहे हैं, पता नहीं कौन सा होटल वाला गेम। सबकी टीचर नहीं आया।